then we'll go to the procedure. आम मेथड जानले दीटा मेथड रे आमे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी बा बेस पर सीक्वेंस को आमे स्टडी करिबा बा सीक्वेंसिंग करिबा ह्यूमन जीनोम रो तल तार प्रोसीजर केते मेथड को ने कि केमिति प्रोसीजर को धारा जे को स्टेप रे जिबा फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए फर्स्ट आमे डीएनए को आइसोलेशन करिबा तार सीक्वेंस बेस पर को स्टडी करिबा सीक्वेंसिंग करिबा तो प्रथम आइसोलेशन करिबा डीएनए ह्यूमन रो डीएनए को आइसोलेट करिबा नेक्स्ट स्टेप इज फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन मींस डीएनए स्ट्रैंड ताको में फ्रैगमेंट करिबा काटिबा भांगिबा तो डीएनए को किए काटे गोटे एंजाइम काटे मन रखो के लाइकेज एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम restricted endonuclease enzyme fragmentation by restricted endonuclease enzyme very important आपको हमें मॉलिक्यूलर सीजर बोली कहूचे restricted endonuclease enzyme तो प्रथमे आइसोलेशन करा जाए तापर डीएनए को फ्रैगमेंटेशन करा जाए by the help of enzyme restricted endonuclease then it transferred to host then ए डीएनए को जो ह्यूमन डीएनए को आइसोलेट कर फ्रैगमेंटेशन कराई से फ्रैगमेंटेड डीएनए को हमें होस्ट को ट्रांसफर तो होस्ट हमें क्या को नेबा होस्ट हमें दी चकुटी गोटे बैक्टेरिया एंड ईस्ट आज होस्ट तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पाई आमे प्रथमे कोन करबा ना आइसोलेशन करबा डीएनए तब फ्रैगमेंटेशन करबा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस देन ट्रांसफर दैट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए टू द होस्ट आइदर बैक्टीरिया और टू द ईस्ट एज बैक्टीरिया ईस्ट एज होस्ट जदि होस्ट को हमें ट्रांसफर करिबा फ्रैगमेंटेशन डीएनए को ये हो फ्रैगमेंटेड डीएनए आपको हमें ट्रांसफर करिबा कोठी की ना होस्ट को दिस इज होस्ट आइदर बैक्टीरिया और ईस्ट तर कोन दरकार पड़िबो ना एगो टैक्सी दरकार आपको नै के ए जगह रे थोइबा और व्हीकल दे दरकार पड़िबो जहा को हमें बायोलॉजिकल वर्ड कहबा वेक्टर कोन कहबा वेक्टर तो वेक्टर को माध्यम रे याकू आकू बसेबा फ्रैगमेंटेशन डीएनए को वेक्टर कोन करे ताकू नै कि डीएनए रे इंसर्ट करे तो वेक्टर केने ना दी प्रकार रो वेक्टर जदि बैक्टीरिया को होस्ट निया जाए तो बैक्टीरिया होस्ट तल वेक्टर के हबो ना बीएसी जदि ईस्ट होस्ट नबा तल वेक्टर के हबो ना YAC BAC कोन ना बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आज वेक्टर सेने ईस्ट कोन ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इन ह्यूमन YC act as a vector very important short question आसीबो ह्यूमन पई कहा को हम वेक्टर रूपे व्यवहार करछे YAC अर्थात ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को वेक्टर रूपे लिया जाए फ्रैगमेंटेड डीएनए को ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम माध्यम रे कोड के होस्ट होची ईस्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को होस्ट के ना दिस इज ह्यूमन पाई जीनोम पाई होस्ट हम का बनवा ईस्ट है ना सो दिस इज द हां जेते बळे फ्रैगमेंटेड डीएनए पळेबो होस्ट भितर को नै जीवो वेक्टर माध्यम पळेबो एडी कोन हो ना क्लोनिंग हो क्लोनिंग मींस मेकिंग कॉपीज by the method PCR means
पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन दैट मीन्स गोटे कॉपी जदि फ्रैगमेंट जाइछि ऑटोमेटिकली डिफरेंट बहुत गुडे कॉपी सिते रेप्लिकेट कर दबो कोन सब रेप्लिकेशन रे जाको हम कहू छै क्लोनिंग तापर कोन हबो ना एठी सीक्वेंसिंग करा ए जो फ्रैगमेंट गुडी तैयार हैला एठी सीक्वेंसिंग करबा ए जो सीक्वेंसिंग करा जाए ये गोटे मेथड रे करा जाए ता कहते संघर्ष मेथड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट संघर्ष मेथड माध्यम रे एठी कोन हबो ना ए ईस्ट भितरे ताको सीक्वेंसिंग करा सो दिस इज द प्रोसीजर प्रथम आइसोलेशन ऑफ डीएनए then fragmentation by restricted endonuclease enzyme then transfer to host in human it transfer to host yeast by the vector yeast artificial chromosome then inside the host it cloning process is occurred and the sequence is occurred by the Sanger method okay then we'll go to the salient features of Human Genome Project. Now we'll discuss the salient features of Human Genome Project. So already question started in 1990 and closed in 2006 and started by US government. And the US government of Department of Energy and NIH National Institute of Health ये तीनटा डिपार्टमेंट यूएस रो ए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट्स टोटल ह्यूमन जीनोम मींस 23 क्रोमोसोम ये टोटल जो क्रोमोसोम भीतर बेस है डीएनए আছে डीएनए रो बेस पेयर को लेके 23 ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट्स जो क्रोमोसोम डीएनए रही 23 क्रोमोसोम केते न्यूक्लियोटाइड बेस अछि दैट कंसिस्ट्स ऑफ 3164.7 million nucleotides base okay very important for NEET question largest human gene human रो जो जीन अछि लार्जेस्ट कोड लार्जेस्ट जो जीन रे अधिक बेस पेयर थिबो से जीनटा लार्जेस्ट कहबा तो को जीन ना लार्जेस्ट ह्यूमन जीन इज डायस्ट्रोफिन जीनटा सब लार्जेस्ट काहे कि नेतरे 2.4 मिलियन बेस पेयर इज प्रेजेंट very important this is also NEET question dystrophin मन रखियो पिले NEET question largest human gene dystrophin 2.4 million bases total number of genes human रो केते total number genes 30,000 genes 30,000 genes present but 50% of genes the function of 50% of genes now it is unknown वर्तमान पर्यंत हमें जानी पारुने तार फंक्शन कोन so 50% genes the function of 50% genes are unknown then less than 2% genome codes for protein देखो जितके जीनोम अछि तार 2% जीनोम केवल कोड करूची प्रोटीन सिंथे आ सब नॉन कोडिंग हमें केते गुडी फंक्शन हमें जानि नै तेनो less than 2% genome codes for protein this is also important short question less than 2% genome codes for protein क्रोमोसोम नंबर 1 जोथि पाई जहा पाई जार सीक्वेंस स्टडी करिया पाई सीक्वेंसिंग करिबा पाई 2003 रु 2006 3 वर्ष एक्स्ट्रा लागितला ता प्रोजेक्ट रो टाइम थिला 13 इयर्स 1990 रे आरंभ होइतला 2003 रे सरिया कथा किनु क्रोमोसोम नंबर 1 रो
स्टडी होता सीक्वेंस करबा पई आउ 3 वर्ष लागितला तेनो 2006 रे एंड हेतिला तो क्रोमोसोम नंबर 1 has maximum genes that is 2968 genes present in chromosome number 1 maximum genes तुमको शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो maximum gene को क्रोमोसोम रे अछि क्रोमोसोम नंबर 1 X क्रोमोसोम and minimum in Y क्रोमोसोम हमें जानि छे Y क्रोमोसोम रो हमें X क्रोमोसोम जाइरा Y क्रोमोसोम एबे छोटो थाय छोटो ने एन थाय छोटो तो एटी निश्चित बेस पेयर कम रहिबो एटी अधिक रहिबो तो Y क्रोमोसोम रो जीन कम थाय केतरा जीन थाय ना 231 very important मन रखियो प्ले important क्रोमोसोम नंबर 1 रे मैक्सिमम Y chromosome रे 231 gene था that is minimum. Another point is 1.4 millions have SNPs. SNPs कौन ना सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म अर्थ हमें मैक्सिमम पर्सन प्ले ये जो सीक्वेंस अछि मैक्सिमम पर्सन रिपीटेड होता है रिपीटेड सीक्वेंस इज मैक्सिमम पर्सन है तो सीधे 1.4 मिलियन हा सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हेतो सिंगल गोटे न्यूक्लियोटाइड बेस रे सिंगल बेस चेंज हेतो एवं से पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज करके जो पॉलीमराइजेशन होजा ताको हम कहउछे एसएनपीएस एवं 1.4 मिलियन genome but genes but DNA are this single nucleotide polymer that means माने करा A U T T G C जे रहला तार जदि सिंगल है A T T G C ए सिंगल बेस रे चेंज हे जो एडी माने करा T अर्थ ना सिंगल बेस चेंज सिंगल बेस एई भले सिंगल बेस चेंज है कि पॉलीमराइजेशन है कि रे ना 1.4 मिलियन जीनोम कोन ए सिंगल बेस तरह से पॉलीमर अलग है तो दैट इज कॉल्ड SNPs और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ओके दीज आर द साइलेंट फीचर्स तुमको परीक्षा रे पढ़ले ए साइलेंट फीचर्स रो 2.5 रो मार्क रो पढ़िबो और सब क्वेश्चन मध्ये पढ़िबो तो तोरे एमडी 4-5 टा पॉइंट को तमे लिखि देले मध्ये चलिबो ओके नेक्स्ट वी विल गो टू द एप्लीकेशन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रो फायदा कोन नबा तर एप्लीकेशन केन करबा कोन तरह से एप्लीकेबल हुए देन वी विल स्टडी द एप्लीकेशन then we will study to application to diagnose disease and treat डिजीज को डायग्नोज करबा मो कहितल तुमको जेनेटिक डिजॉर्डर हेरिटेबल डिजीज ऑल आर द ए टाइप रो डिजीज गुडी कर डायग्नोसिस करबा पई हमें ए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रो सहायता नबा एंड द टेक्नोलॉजी अप्लाई जो करियो जो टेक्नोलॉजी माध्यम रे हमें ताको डायग्नोज करबा ता कोनती आरडीएनए टेक्नोलॉजी मींस the diagnosed by the study of human genome को नहीं स्टडी करी ताको जो टेक्नोलॉजी अप्लाई करी हमें ताको डायग्नोज करबा ता कोनती आरडीएनए टेक्नोलॉजी को कहबा आरडीएनए टेक्नोलॉजी आउ कोन एप्लीकेशन है थे ना जीनोम ऑफ नॉन ह्यूमन जीनोम को मध्य ए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रा एप्लीकेबल होइता जा हम स्टडी करबा बैक्टीरिया ड्रोसोफिला yeast okay and rice
नॉन ह्यूमन जीनोम को मध्य आमे ए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट माध्यम रे हम तक एप्लीकेबल करि परिबा ता ट्रीटमेंट करिबा एक बार प्रोडक्शन करि परिबा बैक्टीरिया को ने कि हमें प्रोडक्ट यीस्ट ने कि हमें प्रोडक्शन मध्य करि परिबा नेक्स्ट इज इट इज एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर in field of agriculture also we applied the human genome project and also it is in field of microbes in human welfare माइक्रो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़िक ह्यूमन वेलफेयर रे साहाय्य करछंती सेमानकर जीनोम को सिक्वेंस स्टडी करिकु त हमें एप्लीकेशन पाई परबा फायदा पाई परबा नेक्स्ट एनर्जी production so these are the application of human genome project एक बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आसीबार पॉसिबिलिटी एवं प्रायतः गोटे दुईटी क्वेश्चन गोटे मार्क्स निहत भाव आसता है नीट क्वेश्चन एंट्रांस ओरिएंटेड क्वेश्चन थाए भितरे मु सब तुमको डिटेल्स बुझेइली तमे बही को फॉलो करिवो त टेक्स्ट बुक को फॉलो करिवो यदि एनी डाउट थाए मते फोन करके पचारिवो ओके थैंक्स।